सेक्टर एनालिसिस हम आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेक्टर एनालिसिस करने के लिए आपको अपने 5 या 6 स्टॉक्स में से कोई भी एक स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन मिल जाए, तो ठीक उसी समय पे आप ये चेक करिए कि बाकी के स्टॉक्स उस समय कौन से जोन में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि एसबीआई अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में था। उसको हमने हाईलाइट कर दिया है ब्लू मार्कर लाइन से। ऊपर एक डेट लिखी हुई है जिसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक इसी समय अगर मैं स्टॉक चेंज करूं और देखूं कि एक्सिस बैंक कहाँ पे है, और अगर एक्सिस बैंक भी मुझे अपने सपोर्ट जोन में मिलता है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे पूरा सेक्टर सपोर्ट मुझे मिल जाए। तो वी जस्ट नीड टू चेक कि बाकी स्टॉक्स उस समय कहाँ पे थे। तो इफ वी सी, एचडीएफसी बैंक भी अपने सपोर्ट लेवल पे था, आईसीआईसीआई बैंक भी अपने सपोर्ट जोन में था, इंडसइंड बैंक भी, एंड कोटक बैंक भी। तो अगर हम नोटिस करें कि 6 स्टॉक्स एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक, एसबीआई और एक्सिस, ये 6 के 6 स्टॉक हमारे सपोर्ट जोन में थे। तो इनमें से कोई भी एक स्टॉक ने अगर हमें क्लियरली बता दिया कि वो अपने सपोर्ट जोन पे है, तो हम इमीडिएटली बाकी स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो भी सपोर्ट जोन में है कि नहीं। ये इसीलिए करना होता है क्योंकि कभी कभी आपको सिंगल स्टॉक अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में क्लियरली नहीं दिखता। तो वहां पे हमें क्लैरिटी लाने के लिए बाकी सभी स्टॉक्स को देख लेना चाहिए। अब क्योंकि ये 6 मेजर स्टॉक्स बैंक निफ्टी के ही हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो 12 स्टॉक्स हैं, उनमें से जो 6 मेजर स्टॉक्स हैं वो यही स्टॉक्स हैं जो कि अराउंड 90% का वेटेज रखते हैं। तो अब अगर हमें ये 6 स्टॉक सपोर्ट जोन में मिल जाए, तो इसका मतलब ये भी है कि हम इसी समय बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो इफ यू कुड सी, ठीक उसी समय बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन में था और उस पर्टिकुलर डे के बाद बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छी मूवमेंट आई। अब क्योंकि मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, तो जब भी मुझे सेक्टर सपोर्ट मिलता है, तो नेचुरली मैं फ्यूचर्स में बहुत हैवी लॉट्स उठा लेता हूँ और एक ही ट्रेड से ही मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी ले लेता हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉर 2 to 3 ट्रेड्स इन अ ईयर ऑफ 15 to 20%। बट एक बार मुझे कन्विक्शन आ जाए मेरे ट्रेड में, तो फिर मैं नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ा के अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा देता हूँ। इसी एनालिसिस को अगर हम एक्सटेंड करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो बाकी के स्टॉक्स है बैंकिंग सेक्टर में, वो भी उस समय सपोर्ट पे ही रहे होंगे एंड नेचुरली उनमें भी एक मूवमेंट आई होगी। तो वी कुड सी बजाज फाइनेंस में भी उस पर्टिकुलर डे के बाद ही मूवमेंट आई है। लाइकवाइज बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईडीएफसी एंड पीएनबी। इवन दो मैं पर्सनली पीएसयूज में ट्रेड नहीं करता, बट अगर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है और आप कैश मार्केट में ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो जब आपको सेक्टर सपोर्ट मिलता है, तो उस समय आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दी सेक्टर एनालिसिस। ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस है जो आमी ब्रोकर में हो जाता है। आप इसको करके देखिए और नेचुरली एक बार आपको इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आप एक अच्छा ट्रेड भी ले पाएंगे।